अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसका 16 अक्टूबर को समापन होगा। इस साल अधिक मास से 15 दिन शुभ योग रहेगा। अधिक मास के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग 9 दिन, द्विपुष्कर योग 2 दिन, अमृत सिद्धि योग 1 दिन और पुष्य नक्षत्र का योग 2 दिन बन रहा है। पुष्य नक्षत्र भी रवि और सोम पुष्य होंगे। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु जी हैं, इसलिए इस पूरे समय में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। दान, पुण्य, पूजा पाठ व श्रीमद् भागवत कथा के लिए मास पुरुषोत्तम पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति की गंगा बहती है। देश भर में श्रीमद् भागवत कथा प्रसंगों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण कथा प्रसंगों की गूंज सुनाई देगी, ऐसी संभावना कम ही लग रही है। वहीं कुछ लोग तीर्थ यात्रा भी करते हैं, उनकी यात्रा में कोरोना संक्रमण बाधा बन सकता है। 19 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है जब अश्वनी मास में पुरुषोत्तम मास मनाया जाएगा। इसके पहले यह संयोग वर्ष 2001 में बना था। यह महीना भगवान विष्णु जी की भक्ति आराधना के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की भक्ति, उपासना और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मलमास होने के कारण कोई इस मास का स्वामी होना नहीं चाहता था। तब इस मास ने भगवान विष्णु से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना श्रेष्ठ नाम का पुरुषोत्तम प्रदान किया। साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि जो इस माह में भागवत कथा, श्रावण, मनन, भगवान शंकर का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि करेगा वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होगा। इसलिए यह माह दान, पुण्य, अक्षय फल देने वाला माना जाएगा। अधिक मास को लेकर आचार्य सतीश अवस्थी का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। नमस्कार, बहुत आशीर्वाद और सारे के सारे कृष्ण भक्त, भगवान शिव के भक्त, राम के, जिसको भी आप अधिक मानते हो, आप सभी को बहुत प्रणाम और आपके इष्ट के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वो बनी रहे। आज मैं बात कर रहा हूं अधिक मास पर। अधिक मास एक्चुअली एक भगवान के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा प्रसाद है, एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा अद्भुत संयोग है जो आपको आपके जीवन में श्रेष्ठ करने के लिए बनाया गया है। ये मास 12 महीनों से अलग होता है। ये बहुत वर्षों बाद पड़ता है। इस बार भी काफी वर्षों के बाद ये संयोग बन रहा है। वो नक्षत्र, वो मुहूर्त, वो योग, वो दिन, सारी की सारी चीजें वो मिल रही हैं जिससे तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता बढ़ेगी। इसकी गंभीर बात समझने की बहुत सारी है, पर मुझे लगता है कुछ मूल बातें आप सबको जान लेनी चाहिए। पहला एक बात ये कि ये अधिक मास का मतलब ये है कि 12 महीनों में अगर तुमने कोई पाप किए हैं, कोई खराब काम किए हैं, कुछ बुरे चीजें आपसे हुई हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र आपके खराब चल रहे हैं, तो ये वो पहला महीना है जिस महीने में आप पुण्य करके, सत्कर्म करके, दान करके, दक्षिणा दे करके, ब्राह्मणों को भोजन करा के, जब तब साधना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ कर सकते हो। एक महीना 12 महीने पर भारी है क्योंकि ये गणना में नहीं है, ये एक्स्ट्रा मंथ है। एक ही महीने को रिपीट 2 बार आपको दे दिया गया। मतलब आपको पता चला पहले आपके पास एक गाड़ी है और एक महीने के लिए स्पेयर में एक और गाड़ी दे दी जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था, ऐसी कोई एक बढ़िया संयोग बना दिया जाए, ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। भगवान ने वैसे ही व्यवस्था की है। अधिक मास में लोग दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म इत्यादि पर विशेष ध्यान देते हैं। कहते हैं कि अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो भी आप नॉर्मल समय में पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो सारे के सारे अधिक मास में किए हुए उपायों से ठीक हो जाता है। तो इस महीने में किए हुए उपाय आपके जीवन को ज्यादा अधिक लाभ पहुंचाएंगे, अधिक आपको श्रेष्ठतम फल देंगे। बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से करना। सारे के सारे सॉल्यूशंस इस बार आपके लिए स्पेशल होंगे। अधिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना
ओम नमः शिवाय जपते रहना। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा इत्यादि किसी भी तरीके का पाठ किया जाए, गणेश तरशीस का पाठ किया जाए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए, श्री सूक्तम का पाठ किया जाए, कनकधारा का पाठ किया जाए, कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाए, बहुत शुभ रहता है। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास हो, जिस प्रकार का आपके लिए आपके मन में भाव हो परमात्मा के प्रति, उस प्रकार आप कर सकते हैं। आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो, आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, आपके जीवन में खूब प्यार भरे। ओम नमः शिवाय। अधिक मास में शालिग्राम की पूजन का महत्व। प्राचीन धर्म ग्रंथों में पुरुषोत्तम मास में विष्णु स्वरूप शालिग्राम के साथ श्री महालक्ष्मी स्वरूपा श्री यंत्र का पूजन संयुक्त रूप से करने का काफी महत्व बताया गया है। पुराणों में शालिग्राम को ब्रह्मांड भूत भी नारायण का प्रतीक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो शालिग्राम का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन कराता है, वे कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। इनके स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और प्रणाम करने पर अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर शालिग्राम और तुलसी होते हैं, वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों का साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जहाँ शालिग्राम शिलारूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर और समस्त यज्ञों को करने समान ही फल प्राप्त होता है। ऐसे करें पूजा। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन प्राप्त काल नित्य नियम से निवृत्ति हो, श्वेत या पीले वस्त्र धारण कर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके किसी ताम्र पात्र में पुष्प बिछाकर शालिग्राम स्थापित करें। फिर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए स्नान कराएं। इसके बाद शालिग्राम विग्रह पर चंदन लगाकर तुलसी पत्र, सुगंधित पुष्प, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें तथा यथाशक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने के उपरांत कपूर से आरती करें। अभिषेक के जल को स्वयं एक परिवार के सदस्यों को ग्रहण कराएं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा, गीता का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पुरुषोत्तम मास में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।